तो भाई आज जिक्र होगा उस महान हस्ती का जिसके क्लास में आते ही फ्री पीरियड की मां चूत गई। मैथ्स मैथ्स और मैथ्स। भाई ये वो खौफनाक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने वाले इंसान का दिमाग बबून की ऊंट के माफिक हो जाता है। और सरप्राइज टेस्ट हो तुमने नाम सुना ही होगा, ये वो वजीर भी नहीं की जाते। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्टोरी टाइम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स टीचर को। भाई वैसे तो सबकी जिंदगी में स्कूल लाइफ में मैथ्स टीचर से पाला पड़ता है, लेकिन हमारा जिस पागल औरत से पाला पड़ा था ना, यकीन करो उसके जाने के बाद ऐसी खुशी हुई थी, ऐसा लग रहा था शादी हो गई है, रुखसती हो गई है हम लोगों की उसकी जगह। तो आओ डिस्कस करते हैं उसका हुलिया पहले। हाँ तो भाई उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो था ना, बॉडी स्ट्रक्चर वो था पीछे से, यानी कि वेस्ट तो नॉर्मल थी बिल्कुल। और जो ऊपर की शोल्डर वाली वो ऐसा लगता था कोई चौड़ा बिल्डर आ गया। आगे से जनाना पीछे से मर्दाना, और मर्दाने में भी रोनियो कॉलवेन की बहन कौन सी वाली एक्सरसाइज लगा के आती थी, और पीछे वाली वो पुल डाउन नहीं होती वो जिम में, वो जो पीछे बैक बनाने के लिए ऐसा लगता था वो मार के आई है भाई तबीयत से। फुल इतना चौड़ा, मतलब आप पीछे खड़े हो जाओ तो आप छुप जाओगे, गए आप खत्म। और बाल जो थे बाल पे सिर्फ बोलते सर पे 3-4 बाल थे उसी को यूं करके हिलाती रहती थी जैसे बहुत बड़े, जैसे मैं बिल्कुल मिसेस पाकिस्तान लग रही हूं यूं करके, पाकिस्तान लग रही हूं, बिल्कुल चूतिया थी। खैर चलो आगे डिस्कस करते हैं इनको। अच्छा भाई, अब इसको हम इतना बवासीर क्यों बोल रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, ये पता है क्या बोलती थी क्लास में आते ही सारी, बोलती थी कि वैसे तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है लेकिन मैं पढ़ाती मैथ्स हूं। क्यों? नहीं क्यों, तू हमारे दिमाग की बवासीर करने आई है? भाई पढ़ा हुआ मास्टर्स साइंस में, और स्कूल में किस लिए भर्ती हुई? मैथ्स पढ़ाने के लिए। वजह क्या? मतलब बोलती थी वैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है लेकिन मैं पढ़ाती हूँ मैथ्स। क्यों? क्यों भाई? अत्याचार भाई उसका मसला नहीं है, भर्ती करने वालों का मसला है ना, जिन्होंने घुसवाया हुआ है स्कूल में। तुम उसने क्या सोच के घुसाया था? नहीं क्या सोच के घुसवाया हुआ था। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई साले मैंने कुछ पूछा? धुलाई तो देखो सबकी हुई है स्कूल लाइफ में, कॉलेज में, जब तक आप पेरेंट्स के अंडर में हो तो सब बच्चे को उठते हैं। लेकिन ये जो हमारी मखसूस एक टीचर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मखलूक थी ना, मखलूक, उसका कूटने का तरीका भी बिल्कुल अलग था। कैसे बोलती थी? सच बता दो क्या? इतनी कमीनी थी, मतलब किसी बच्चे से कोई गलती हो गई, हाईपन तो कर रहे होते थे ना, अंदर कीड़ा कम, बैक बेंचर्स, ऑलवेज बैक बेंचर्स। तो बोलती थी मुझे बता दो, कुछ भी नहीं कहूंगी, तो क्या किया जल्दी बता दो। अब बच्चा बोलता था शायद कुछ भी नहीं करेगी यार, चलो बड़े यकीन दिला देती थी पूरा। आपको पूरा यकीन आ गया, आपने बता दिया, उसके बाद बहन की करके चमाटे मारती ऐसे चिपके हुए हाथ से, यूं करके हाथ, और यूं भाई एक मुंह पे चांटा लगा है बच्चा तो दाजमत है, आगे पीछे मुंह करके यूं मुंह भी ऊपर करती है ताकि दूसरा भी परफेक्ट लगाऊं, तेरे मुंह पे मारूंगा मगर तू मेरे सामने, अब आए मेरे सामने ऐसी साली को वो मारूंगा। चिपकी हुई उंगलियां, ऐसा लगता था भिंडी आलू, भिंडी गोश्त का सालन वाली भिंडी, इतनी पतली पतली लंबी कानों के बीच में जो है ना सर फंसा के पैदा गिरी। अच्छा, और वो भी तो बताओ कि पनिशमेंट कैसे देती थी अपने तरीकों से। वो उसका एक पाउच होता था मखसूस, उसके अंदर सुरमा लेके आती थी, इतनी फारे औरत थी, और रबर बैंड लेके आती थी। वो किस लिए लेके आती थी बताना? मतलब आप अब ये सोचें उसके दिमाग क्या चल रहा है घर में भी। अच्छा शादी उसकी हुई नहीं थी, 45 साल तक उसकी एज हो गई थी तकरीबन, 45 मेरे मालिक, शादी हुई नहीं थी, वो हो गई थी दिमाग से खुश। सही है। उसका पनिशमेंट का तरीका ये होता था कि वो लेके आती थी अपने बैग में एक मार्कर लेके आती थी और रबर बैंड वगैरह सब चीजें, ये चीजें। जब लड़के लड़कियों दोनों के खराब नंबर आते थे ना, लड़कों के साथ क्या करती थी, लड़कों की यहाँ पे लगाती थी उस पेन से काजल, मतलब इसके पास इतना टाइम था यहाँ पे इसके लड़कों काजल, और लड़कियों के यहाँ पे मूछे बनाती थी। उससे क्या होगा? जलील हो जाए, मतलब हम नेक्स्ट पेपर में पढ़ के आएंगे और तुझे को 20 में से 20 ला के देंगे। बहन के कुछ और रबर बैंड भी तो लगाती थी लड़कों के बालों में, ताकि ऐसा लगे पोनी बांधती है। वो जो क्लास टीचर थी ना खुशक, लड़के जिनके बड़े बाल होते थे उनके बालों में रबर बैंड बांधती थी, और बोलती थी नीचे से जाओ चक्कर लगा के आओ। अब तो हम कौन से ऑस्कर विनर हैं जो हमारे अल्लाह तो आराम से आते थे, घूम फिर के आते थे स्कूल में। अच्छी बात है, तेरा ही तो पीरियड गुजर जाता था। चलो आगे डिस्कस करते हैं। आप ये सोचें कि उसने खुसूसी तौर पे अपने पाउच में चीजें रखी थी, रबर बैंड, मार्कर और ये सब चुदम में। इसका क्या मतलब हुआ? वो घर में भी यही सोच रही, घर में भी आप सोचे कितनी साइको हो गई होगी वो। मतलब वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि मैं कल जाऊंगी, जो खराब टेस्ट करके आएगा उसको ये पनिशमेंट होगी। वो खिसक चुकी थी पूरी तरीके से, खिसक हो चुकी थी। और वो तो बताओ सरप्राइज टेस्ट क्या बबसीर है? चूतिया बनाने का बच्चों को तरीका पहले ही घर का बर्डन कम है, ऊपर से क्लास में कि सरप्राइज टेस्ट, और उसमें जो सवाल गलत होगा डू इट 5 टाइम, डू इट 5 टाइम। अबे क्या कॉपियां इसलिए खरीदी हैं कि तेरे डू इट 5 टाइम को भर भर के लाए, और पेरेंट्स सिग्नेचर चाहिए। तेरे मुंह पे अपना 8 नंबर का जूता मारूंगा ना
करके बाहर आ जाएगी तेरी पागल मुझे करके देता था डू इट 5 टाइम्स क्यों करे भाई क्यों करे चूतिया। अच्छा इसका वेरिफिकेशन, मैथ्स में वेरिफिकेशन होती है ना, वेरिफिकेशन का तरीका क्या होता था इसका? 7 टाइम्स। क्यों बहनचोद, वो भी एक सवाल को 7 टाइम्स ताकि पता चले नहीं टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रही है ना कि मेरा नाम ऊंचा हो, पेरेंट्स बोले हाँ कौन सी टीचर है, मैं तो पेरेंट्स हूँ तेरा वहीं आगे कमर के नीचे तेरे हाथ से पागल औरत बच्चों को परेशान सिर्फ दिमाग पे उलझन डालने का तरीका। अच्छा पागल किस तरीके से बनाती थी आप इसके तरीके से होते हैं। ब्लैक बोर्ड होता है ना, ब्लैक बोर्ड के हाफ 2 पेज कर लेती थी, उसके बाद बोलती थी। और हमारा ब्लैक बोर्ड भी तो कितना बड़ा होता था, पूरा ये दीवारों का घस का ब्लैक बोर्ड लगवाया हुआ था मैडम। हमारी बहुत बड़ी क्लासेस थी और बहुत बड़े मतलब हॉल टाइप हॉल थे हमारी, इतनी बड़ी क्लासरूम थी। तो क्या करती थी उस ब्लैक बोर्ड पे ये जवान की बच्ची पूरी बीच में लाइन खींचती थी, जवान की बिल्डर की बिल्डर लाइन खींच के उसके बाद बोलती थी मंथली टेस्ट में मुफ्त के 2 नंबर चाहिए। मंथली टेस्ट हो तो ही 20 नंबर का, हम बोलते थे 2 साल करेंगे 10-15 नंबर आएंगे, 2 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, अच्छे नंबर आ गए भाई। सही फ्री के इसके नंबर का आप तरीका सुना। पूरा ब्लैक बोर्ड का एक साइड भर दिया, फिर दूसरा साइड भर दिया, आंसर लिख के वेरिफिकेशन वेरीफाइड लिख के वेरीफाइड बोलती थी आगे मुफ्त के 2 नंबर बस। मतलब ये मुफ्त है ऐसे मुफ्त को तो मैं यकीन कर दिल करता था बेलचा छेनी ले जाके ना ब्लैक बोर्ड खोद दूं, उसकी नाक में छेनी मार दूं ताकि उसको सांस आए। मतलब ब्लैक बोर्ड के 2 पेज और हमारी कॉपीज के 4-5 पेज बन जाते, तो लिखते लिखते खत्म नहीं हो रही और हाथों में ऐसा लगता तो चौथा घेर लगा। अबे ऐसे लगती थी, बस समझती थी समझा लो इनका काम है कॉपियों के पेज भरवाना, बच्चों की समझ आए ना समझ आए। लड़कियों को तो समझ आ गया होगा, आगे क्या समझ आ गया होगा। हाँ। अब समझा दिया पूरा, ठीक है भाई। अब हमारे छाप दिया, बस छाप दिया। क्या बोलती थी लड़कियों को तो समझ में आ गया होगा लेकिन लड़कों का मुझे नहीं पता। क्यों बहन क्यों हम क्या ज़कात फितर जेडीसी के ज़कात खाने से उठ के आए तेरे स्कूल में पढ़ने के लिए कि मैं समझा दो स्कूल में पढ़ा नहीं, मतलब हम मतलब वो करेंगे फरियाद करेंगे कि टीचर समझ नहीं आया बेटा। पोंका हम लोग नहीं करते थे, हम भी नहीं से कुट लेंगे, झुकेगा नहीं। सही है लेकिन ऐसे नहीं समझ वो भी तो चमचियां होती थी लड़कियां, उनका तो बता। समझ आ गया, मैं शादी करे बैंड। अभी जो वो पढ़ा रही है वो किंडरगार्टन में बच्चों को पढ़ा, ये कर लो तुम पहले, ये कर लो। बल्कि दो बच्चे हो गए होंगे। हमें देखो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और एक और टाइट सीन तो ये होता था भाई, बच्चों से अब गलती हो गई, सही है, अब वो मंथली टेस्ट हो या पेपर हो कुछ भी, तो उसमें चेक करने के बाद कॉपी देने आती थी ना, बोलती थी मिस साइमा जमाल ने तो आपको ये नहीं बताया था, मिस साइमा जमाल ने तो इस तरीके से नहीं करवाया था। क्या क्यों, मतलब तू कोई शाही खानदान से कौन है? पृथ्वीराज चौहान की पोती होती है, कौन, मतलब तू कौन है? अपना नाम खुद लेती थी, मिस साइमा जमाल ने तो आपको ही नहीं बोला था, तू कौन है? फॉरेन मिनिस्टर है, जमाल के तो कानून नहीं था, पागल औरत क्यों। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मुझे 2 नुस्खे जिंदगी के, मेरे पास बचने के 2 तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। I'm so creative, मैं सो के उठा तो सो क्रिएट। इस फोन पे मेरे प्लेट होगी बेटी, Aristotle कॉल वेटिंग पे, Faris God I'm motivating, that's so amazing, I'm so grateful कि मैं थे बैज न कल्ला, just saying thank you अल्लाह, ये सारा ही मेरा कसूर है, मेरे सिर ते मारो बल्ला, देखो फिर के बारी।